नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टिंग स्किल इनके जैसा किसी के पास नहीं है, लेकिन संघर्ष काफ़ी लंबा है। इनका जन्म 19 मई 1974 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई इन्होंने गांव से की। नवाज इंटर तक पढ़ाई करने के बाद हरिद्वार चले गए, क्योंकि गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा नहीं था। हरिद्वार में उन्होंने गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट का काम कर रहे थे। इस काम में इनका मन नहीं लग रहा था। एक बार इनका एक दोस्त इन्हें फिल्म दिखाने ले गया। फिल्म देखने के बाद इनके अंदर एक्टर बनने का जुनून पैदा हो गया। दोस्त ने समझाया कि एक्टर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें एक्टिंग सीखना होगा। उसके बाद वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग में ग्रेजुएट होकर निकले। नवाज दिल्ली चले आए, लेकिन ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ जरिया तो चाहिए था। लेकिन बंदे के अंदर क्रिएटिव करने की भूख और कुछ कर दिखाने का जज्बा था। दिल्ली थिएटर में इन्हें मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। संघर्षों का दौर तब आया जब ये मुंबई आए, जहां इन्हें लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इनके साथ आए इनके सभी दोस्त वापस घर लौट गए, लेकिन नवाज डटे रहे, क्योंकि फिल्मों में सिलेक्शन टैलेंट देखकर नहीं बल्कि खूबसूरती देखकर लिया जा रहा था। नवाज इतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन इस बंदे जैसा टैलेंट किसी के पास नहीं है। इन्होंने फिल्मों में काम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा था। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, ये वहाँ पहुँच जाते थे। जब ये फिल्म मेकर से काम मांगने जाते थे, तो वे पूछते थे कि क्या करते हो तुम नवाज? नवाज बोलते थे कि एक्टर हूँ। फिर उनका जवाब होता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस बंदे को बेइज्जत करके निकाल दिया जाता था, उसे कैसा महसूस होता होगा। जितना बुरा आप महसूस कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा नवाज को बुरा लगता था। कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान बंदा ना सुनकर थक चुका था और कहता था कि अब तो ना सुनने की तो आदत पड़ गई है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी बंदे का मन करता कि सब कुछ छोड़कर वापस गांव चला जाऊं। फिर सोचते थे कि वहां जाकर भी क्या करूंगा, मेरा एक्टिंग के सिवा कुछ और करने में मन ही नहीं लगता, और गांव के लोग अलग कहेंगे कि ये बड़ा हीरो बनने चला था। बस यही सब सोचकर रुक जाते थे और फिर काम की तलाश में निकल पड़ते थे। जब ये थिएटर में थे तो इन्हें थिएटर से ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन जीवन यापन के लिए कुछ तो करना ही था। एक दिन पब्लिक टॉयलेट पर एक पोस्टर चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था कि सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन की नौकरी के लिए संपर्क करें। नवाज ने संपर्क किया और टॉयज की फैक्ट्री में उन्हें वॉचमैन की नौकरी मिल गई। नवाज बताते हैं कि मुंबई में संघर्ष का ऐसा समय था कि एक समय खाना खाते थे तो दूसरे समय के लिए लाले पड़ जाते थे। एक बार फिल्मकार अनुराग कश्यप ने उनका एक नाटक देखा। फिर नवाज को ब्लैक फ्राइडे फिल्म में काम करने का मौका मिला। बंदे ने एक्टिंग इतनी तगड़ी की कि बाद में फिराक, न्यूयॉर्क और देवडी जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिल गया। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस बंदे को गैंग्स ऑफ वासेपुर में मेन रोल करने का मौका मिला। बंदे ने ऐसी एक्टिंग की जिससे पूरा इंडिया नवाज का दीवाना हो गया। फिर नवाज ने शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े कई एक्टर्स के साथ फिल्में की। आज बंदे के पास फिल्मों की लिस्ट पड़ी है, लेकिन नवाज बताते हैं कि उन्हें खुद को साबित करने में 14 साल लग गए।
इस बीच में ये कई बार गिरे उठे, लेकिन एक्टिंग के लिए इनका जज्बा कम नहीं हुआ। यही जज्बा उन्हें आज स्टार बनाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि नवाज की दर्द भरी संघर्ष की कहानी सुनकर आपके अंदर आग जरूर लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।